अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पता होना चाहिए। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी एक जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन भी जाता है एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन भी जाता है। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये जस्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, लेकिन ये क्या होगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में भी। यानी ऐसे कहें तो एक ही डायरेक्शन में जाए, ये दोनों डायरेक्शन यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी जाए, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी आए। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट मूव्स टू कंप्लीशन, यानी जो ये रिएक्शन होते हैं ना इरिवर्सिबल रिएक्शन वो कंप्लीट माना वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, बात खत्म, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और इस जैसे कि इसने जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट गोज टू नेवर कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट नहीं होते, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज डोनेट बाय सिंगल हेड एरो, यानी ये देखें अब इसके एरो एक ही शो होगा, एक ही एरो, यानी ये बता रही है एरो के रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही है। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट इज डोनेटेड बाय डबल एरो। अब देखें डबल हेडेड एरो है। ठीक है, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो रही है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन नेचर आर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, माना बहुत से ज़्यादा जो रिएक्शन है नेचर में वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो कुछ फ्यू रिएक्शन है, वेरी फ्यू रिएक्शन इन नेचर आर रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कुछ रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। फ्यू रिएक्शन इज आर इज फॉलो, कुछ रिएक्शन नीचे दिए हुए हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये आयरन ऑक्सीजन Fe2O3 में। और जो फ्यू रिवर्सिबल रिएक्शन है इज फॉलो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर अमोनिया बनाती है, ये Na2+3H2 2NH3, यहाँ पे क्या हो रहा है डबल एरो हो रहा है, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो रही है। अब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन क्या करते हैं, सल्फर 2SO3, ये भी डबल एरो है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। TNO2 टूट के क्या बन रहा है N2O4। ठीक है, ये भी डबल एरो है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इनमें डिफरेंस हमें पता चल गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी हैं। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, यानी जो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रही है ना, फॉरवर्ड मतलब क्या है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ना वो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रिएक्शन का रेट इक्वल हो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में, यानी पहले क्या हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और सेम टाइम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यानी इनकी रेट सेम हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। द रिएक्शन सीम टू बी हाल्ट स्टॉप इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी रिएक्शन हमें ऐसे महसूस होता है या ऐसे दिखाई देता है कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, बट पर इट ए गोइंग इन बोथ डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, सो इट्स कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी ये जो बेसिकली ये बोथ डायरेक्शन यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में भी जा रहा है, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी आ रहा है, यानी वो अब देखने में तो आता है कि रिएक्शन कंप्लीट यानी इक्विलिब्रियम में आ गई है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम स्पीड है, अब उसे हम क्या कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम।